निशित हमेशा सोता, आजकल नहीं सो रहा है निशित? सर मैं सोता ही नहीं हूँ तो फिर आता क्यों नहीं है, ऐसा तो बता। सर, रोज तो आता हूँ सर। अब आ रहा है, पहले कहाँ आ रहा था? सर पहले वो ऐसे याद नहीं रहता था, अभी याद रहता है। चलो अच्छा है, गुड न्यूज, अच्छी न्यूज है। तुम्हें याद आ गया, अच्छी बात है भाई। तेजस, साइंस का कैसा लगा? तेजस, साइंस समझ आया बेटा? हेलो तेजस। स्वयं। हेलो सर। तेजस, तुम्हें साइंस का समझ आया बेटा? यस सर। स्कूल में क्या क्या चल रहा है अभी? तुम्हारा कौन सा चैप्टर चल रहा है तेजस? सर अभी तो हमारा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मोशन। कौन सा चल रहा है बेटा तेजस स्कूल में? यस सर, मोशन। नहीं, मैथ्स में कौन सा चल रहा है? सर मैथ्स में सर मैथ्स के अंदर हमारा सर वो लाइन्स एंड एंगल्स वाला 6 चैप्टर चल रहा है सर। अच्छा, उसके अंदर सर लीनियर पेयर तक आज खत्म कर दिया है। यस सर, आज पूरा खत्म हो गया। तो सर हमारे भी मेरा भी 6.1 हो गया। इतना तो खत्म हो चुका ना लीनियर पे। बाकी सर अपना सेकेंड, अपना तो 1 to 4 चैप्टर सारे हो गए, 6th भी हो गया चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर कट हो गया। कौन कौन कट हो गया ग्रुप से? सर फिफ्थ चैप्टर कट हो गया। फिर तो पता है ना तुम्हारा डिलीट हो गया है, और कुछ चैप्टर में थ्योरम्स भी गायब हो गए हैं। 7th चैप्टर में एक बहुत बड़ा थ्योरम था, वो भी आउट कर दिया। 7th सर चैप्टर, हीरोइन फार्मूला भी शायद से बाहर हो गया ना, डिलीट हो गया। हाँ, चीजें कम हो गई, तुमको पढ़ने में आसानी सर हो। हमें तो स्कूल में करवा रहे हैं सर। किसको करवा रहे हैं स्कूल में? मुझे सर, निशित को 5th और 7th चैप्टर दोनों करवाया है। 5th कैंसिल हो गया, अब नहीं आएगी एग्जाम में। 7th कौन करा? 7th सर वो ट्रायंगल्स वाला भी चालू कर दिया। अच्छा, ट्रायंगल चालू कर दिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हाँ सर। तो हाँ बोलो बेटा मेधा। सर ये चैप्टर्स कट हुए हैं कि उनके बीच में से पार्ट्स कट हुए हैं? पार्ट्स कट हुए, चैप्टर नहीं कट हुआ, चैप्टर तो सारे आ रहे हैं। फुल आपके जितने चैप्टर सब आ रहे हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको हटा दिया है उन्होंने। अगर टीचर अभी तक जितना पढ़ा है हम लोग ने उसमें से कुछ हटा है? अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, जैसे उसमें फर्स्ट चैप्टर में कटा है। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारा कट गया है, क्या कहते हैं ये अपना सर अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सर रिप्रेजेंट नंबर लाइन, सर नंबर लाइन में करो ना। नंबर लाइन पर नंबर्स रिप्रेजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला हट गया है। फिर आपको उसमें लास्ट एक्सरसाइज हट गई है, ये एक्सपोनेंट वाला हट गया है। तो एक्सपोनेंट वाला हट गया। वेरी गुड। कौन है सर ये? बहुत अच्छा किया, एक्सपोनेंट वाला हटा दिया। एक्सपोनेंट वाला थोड़ा हटा, पूरा तरह नहीं काटा है उन्होंने। तो फिर सर नहीं करना। लेकिन मेरे को क्या हो रहा है कि कुछ स्कूलों में फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्कूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है। ये तो गलत बात है। हाँ तो इसके बहुत बोलो बेटा। सर हमारी स्कूल तो फॉलो कर रही है। क्या बोल रहे हो तुम? हमारी स्कूल तो फॉलो कर रही है सर। अच्छा, तुम्हें जो नहीं है उसको हटा दिया ना उन्होंने? यस सर, हमारा फिफ्थ चैप्टर हाँ, चालू किया सर। तो फिर ये आया ना, तो सर नहीं करवा रहे। अब 5th तो लास्ट ईयर ही कट गया था, 5th इस साल का नहीं, लास्ट ईयर से ही नहीं आ रहा है, कोर्स में नहीं है। लेकिन किसी के स्कूल में आएगा तो मैं करवा दूंगा उसको, कोई टेंशन नहीं है। वो एक्स्ट्रा सर क्या? हेलो, सर आज 7th चैप्टर चालू करो। आज 7th चैप्टर करना है? किसको 7th 7th किसको 7th करना है? मुझे सर 6 चैप्टर का सर रिवीजन स्टार्ट कर दो ना सर, मेरा भी बैकअप भी बाकी है अभी। 6 चैप्टर। सर सिक्स चैप्टर का सर अभी रिवीजन। नए चैप्टर तो सिखाओ सर, क्या रिवीजन सर?
अरे हाँ, लिखित तो चुप रहा है देखो सर। मैं- 6 चैप्टर चालू सर कर। अगर 6 चैप्टर ही अच्छे से नहीं होगा तो सर 7 चैप्टर कैसे आएगा? अरे 7th सिक्स चैप्टर डोंट वरी, आज 7th कर रहे हैं अपने 7 चैप्टर। अरे वेरी गुड। तो फर्स्ट चैप्टर नहीं करना? सर 7th में से क्या कट हुआ है? कुछ कट नहीं हुआ है। 7th में कटा हुआ है। 7th में अरे यार, एक आपको एक थ्योरम कटा है और एक आपको कटा है लास्ट एक्सरसाइज 7 वो कट गई है, बाकी सब आएगा। देखो 7 चैप्टर में पहले समझ लो, आप लोग बहुत आसान आएगा। सबसे पहले है ना कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है वो समझना। कॉन्ग्रुएंट फिगर। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछता हूँ मिश्री, ये बताओ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, क्या सर? ये जो कॉन्ग्रुएंट नाम है ना, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, श्रेयांश तुम बताओ कॉन्ग्रुएंट का मतलब मालूम है? श्रेयांश कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? नहीं सर। कोई बात सर नहीं, दो फिगर जो सेम होते हैं। एक में कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे आप देखोगे, आप लोग देखते हो कि आप फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट से लेने जा रहे हो, सपोज आपको 9th क्लास की टेक्स्ट बुक खरीदनी है मैथ्स की, और आपको 9th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक खरीदनी है, तो क्या दोनों फिगर दोनों टेक्स्ट बुक एक जैसी होती है क्या अलग अलग होती है? एक जैसी होती है अलग अलग होती है? पहले ये बताओ। सर एक जैसी। जो चीजें एक जैसी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिमिलर, तो एक जैसी दिख रही है। और साइज भी एक जैसी है तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे आप देखते हो एक सर्कल बनाया और दूसरा सर्कल बनाया, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों दिख तो एक जैसे रहे लेकिन इनकी साइज अलग है। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए? तुम्हारा सेम होना चाहिए, साइज सेम होनी चाहिए। अगर एक जैसा है लेकिन साइज अलग है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो एक जैसे दिख रहे हैं। इसलिए कॉन्ग्रुएंट के लिए पहले तो देखो दोनों एक जैसा होना चाहिए और उसके बाद दोनों का साइज एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, लाइन सेगमेंट बनाया आपने AB 3 सेंटीमीटर, दूसरी लाइन सेगमेंट आपने CD बनाया, तो CD कितना बनाएंगे जिससे ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अंश बताओ कि 4.3 सेंटीमीटर की AB लाइन सेगमेंट और CD लाइन सेगमेंट कितने का बनाए जिससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? सर वो भी 4.3 की ना। वेरी गुड, ये दोनों का 4.3 के होंगे तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा देखो सर अगर किसी भी शेप का सर मतलब साइज सेम होता है सर वो कॉन्ग्रुएंट होता है। हाँ देखो सेम का मतलब दोनों लाइन सेगमेंट है और साइज दोनों की सेम है 4.3। तो कोई भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट करना तो पहले देखो दोनों लाइन सेगमेंट है, फिर दोनों की साइज सेम इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। जैसे आप देखो ये एंगल बनाया एंगल, दोनों एंगल बने यानी सिमिलर है, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री का और जिससे कॉन्ग्रुएंट होंगे मेधा सर 60। वेरी गुड, इसकी साइज भी सेम होनी चाहिए, यानी इनके डिग्री दोनों के सेम होंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो एंगल्स। अच्छा, शेप भी सेम ही होना चाहिए। सेम तो सेम, एक ही दोनों एंगल यानी शेप सेम है, साइज दोनों के सेम एंगल भी सेम आ गए, इसलिए साइज भी सेम हो गया, एंगल भी सेम हो गया, तो ये आपके सिमिलर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइज और शेप सेम होना चाहिए। अब हमारे पास जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर बनाया, दूसरा स्क्वायर बनाया, क्या ये सिमिलर दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नो सर। दोनों सिमिलर है लेकिन इनको कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए क्या चीज इक्वल होना चाहिए? सर इनकी साइड इक्वल होनी चाहिए। सर इनकी साइज इक्वल होनी चाहिए। इसकी साइड अगर 4 है तो तुम्हें पता है चारों साइड 4 होती है स्क्वायर की, तो इसकी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए इनकी साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर की। अब जैसे एक बनाया आपने, क्या ये कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या चीज चाहिए दोनों में?
तो दोनों का लेंथ और ब्रेथ सेम होना चाहिए। वेरी गुड। इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल आना चाहिए, इसका ब्रेथ के इक्वल आना चाहिए। तो कोई भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए आपको देखना है कि पहले रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही होना चाहिए, फिर साइज के लिए रेक्टेंगल की लेंथ दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल हो, उसकी ब्रेथ दूसरे रेक्टेंगल की ब्रेथ के इक्वल हो, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अच्छा त्रिशा ये बताओ मेरे को कि जैसे मैंने ये ब्लैक मार्कर लिया है, इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या ये मार्कर चलेगा जो मैंने दूसरा मार्कर लिया है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? त्रिशा क्या कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों? दो मार्कर तुम्हारे सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये बताओ पहले। सर कैन आई आंसर? सर नो सर। कैन आई? आप नो बिल्कुल सही है, लेकिन आप तुम बताओ हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी साइज शेप सब सेम है, सिर्फ मतलब ये दोनों साइज शेप सेम होने से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कलर तो उसका डिजाइन हुआ, डिजाइन से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नॉट नो वाला रॉन्ग आंसर है। चलो एक और बताता हूँ कॉन्ग्रुएंट का। तो इसी तरह से अगर हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है? सबसे पहला पॉइंट, धर्मराज ये बताओ ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? सर क्या पूछा आपने? धर्मराज बताएगा ट्रायंगल्स के कितने पार्ट्स होते हैं? सर 3। ट्रायंगल के धर्मराज 6 पार्ट्स होते हैं। 3 तुमने बोला 3 साइड्स 3 एंगल्स, यानी ट्रायंगल को बनाने के लिए एंगल्स और साइड दोनों की जरूरत है। तो तुमने सही बोला, लेकिन तुम्हें 6 पार्ट्स बताने हैं। तो कभी भी हम जब ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल हम कंपेयर कर रहे हैं सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो हमको क्या देखना है? 3 चीजें आता है, एस 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 या RHS और इसका इक्वल है AAS। ये हम 5 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंने बोला सर नहीं आया, नहीं समझ में आया, फिर बताता हूँ। देखो सर आपका वॉइस ग्लिच हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? सर आपका वॉइस ग्लिच हो रहा है। ओके जस्ट चेक कर लेता हूँ। बकसीस करो सर। अभी क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। हाँ सर अब क्लियर। कभी कभी ये क्या बारिश भी हो रही है ना, नेट का दिक्कत आता है बेटा, इसके लिए होता है। और सब लोग माइक अपने ऑफ रखो तो ज्यादा क्लियर रहेगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब भी मैं ट्रायंगल को कंपेयर कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट के लिए, तो मेरे को क्या देखना है? पहले एस का मतलब समझते हैं। इस ट्रायंगल ABC लिया तुमने, यहाँ ट्रायंगल DEF लिया, साइड 3, इसकी साइड 3 लिया, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5। तो आप देखोगे AB साइड DE के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? AB दूसरे ट्रायंगल की साइड DE के इक्वल, मतलब इनकी लेंथ इक्वल आ रही है। रीजन में डाल दिया 3 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा AC 4 है और यहाँ EF 4 है, तो EF आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने देखा फर्स्ट ट्रायंगल का BC साइड दूसरे ट्रायंगल के DF साइड के इक्वल आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने 3 साइड को कंपेयर किया, SSS हमने 3 साइड को कंपेयर किया। अगर वो तीनों साइड के मेजरमेंट सेम आ रहे हैं तो आप बोलेंगे बाय SSS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया इस ट्रायंगल के। लेकिन अभी इसमें अरेंज करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको अरेंज करना सिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो AB किसके इक्वल है? DE के इक्वल है, AC EF के इक्वल है, BC DF के इक्वल है। तो हम लोग क्या देखेंगे? पहले AB और AC में कौन सा वर्टेक्स कॉमन आ रहा है? AB और AC में क्या कॉमन आ रहा है? सर A। और इसमें क्या कॉमन है? DE और EF में क्या कॉमन आ रहा है? E आ रहा है। A के साथ E करेस्पॉन्ड कर रहा है। अब आते हैं हम फर्स्ट एंड लास्ट पे आते हैं।
फर्स्ट एंड लास्ट पे क्या कॉमन आ रहा है? बी। सर बी। बी आ रहा है, तो बी किसके साथ कॉमन आ रहा है? यहाँ डी और ईएफ, डीएफ पे क्या कॉमन आ रहा है? सर डी। एफ। डी 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 डी। देखो डी 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 आ रहा है, तो बी के साथ डी आ रहा है। अब हम आते हैं फर्स्ट एंड लास्ट में क्या कॉमन आ रहा है? एसी और बीसी में सी कॉमन आ रहा है, सर सी। सी और यहाँ कॉमन आ रहा है एबीसी ट्रायंगल ईडीएफ के कॉम्पोनेंट है, तो यहाँ लिखेंगे ईडीएफ। हम डीईएफ नहीं लिख सकते, वो गलत अरेंजमेंट हो जाएगा। एबीसी का ए एंगल ई के इक्वल है, बी एंगल डी के इक्वल है, सी एंगल एफ के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर दो ट्रायंगल एक जैसे हो जाते हैं तो ये वाला एंगल जो है ए वो ई के इक्वल आएगा, और जो एंगल बी है वो डी के इक्वल, और जो सी है वो एफ के इक्वल आएगा। ये इसको अरेंज करना कंपलसरी जरूरी है। इसको एक बार फिर से बताओगे? फिर से बता रहा हूं, चलो फिर से देखो। अभी आपने जब कंपेयर किया तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? ए बी किसके इक्वल है? बीई के। फिर आपने लिखा जो इसका बीसी है वो बीएफ, क्योंकि दोनों 5-5 सेंटीमीटर है, बीएफ 5 सेंटीमीटर। थर्ड में हमने लिखा इसका एसी 4 है, उसका ईएफ 4 है, दोनों 4-4 सेंटीमीटर है। तो ये हमने तीन साइड को कंपेयर किया। हमारे को सिर्फ तीन चीजों को कंपेयर करना है, या तो तीनों साइड को कंपेयर करना है, या मतलब ये रूल्स के हिसाब से मैं आगे भी बता रहा हूँ। तो आपने देखा बाय एस 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 तीन साइड को कंपेयर करने से अब ट्रायंगल जो एबीसी है फर्स्ट वाला किसके कंपोनेंट हुआ है तो अब अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन पार्ट आ रहा है? हेलो, बी आ रहा है, और राइट हैंड साइड में कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है बताओ? डी। हेलो हेली बोलो। हाँ, इधर देखोगे तो डी आ रहा है, तो यानी बी के साथ करस्पॉन्डिंग पार्ट डी आ रहा है, तो बी के साथ बी मिडिल में, तो डी को मिडिल में डाल देना है। अब फर्स्ट एंड सेकंड मतलब सेकंड एंड थर्ड में कंपेयर कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है? सी। डी। तो इसमें इन दोनों में कौन सा आ रहा है? एफ। थर्ड में, तो एफ को थर्ड में डाल देना है। अब बचा हमारे पास, अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट को देखा तो ए आ रहा है, और इसमें फर्स्ट एंड लास्ट में आपका कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है, तो वो ई आ रहा है दोनों में, तो ई को फर्स्ट प्लेस में। तो एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ईडीएफ, ये इसका अरेंजमेंट है। यानी ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी डी के इक्वल है, एंगल सी एफ के। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और यहाँ लिखेंगे सीपीसीटी। बता सकते हो सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? भव्य बताओ, भव्य क्या होता है सीपीसीटी? सर क्या लिखा है? सीपीसीटी। सर ये क्या होता है? वही मैं पूछना चाहता हूँ किसी का मतलब ट्रायंगल है। सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, ऊपर मत लिखो, नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो, सर सीपीसीटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? भव्य बताएगा। सी का फुल फॉर्म ट्रायंगल है। मेरे को नहीं आता। कोई बात नहीं, चलो भव्य ने बताया। सर मैंने सुना हुआ था ये वाला सर, मुझे आज सुबह ही पढ़ाया था, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, चलो त्रिशा तुम बताओ। कॉन्ग्रुएंट है सब सर से सबसे पहले। वो तो सही है तुम्हारा। मिस्री तुम बोलो। सर मैं बताऊं? सर मैं बोलूं? हाँ तुम बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ सर corresponding parts of the congruent triangles. वाह, राइट सर, क्या राइट है। वेल डन, सही है। ये देखो ये क्या है? सी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जैसे ए के साथ ई करस्पॉन्डिंग हो रहा है, पार्ट्स मतलब एंगल्स, एंगल भी हो सकता है, साइड भी हो सकती है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, वो अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जो बचे हुए पार्ट हैं जो एंगल ए के साथ एंगल ई करस्पॉन्ड कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? सर हाँ बोलो। सर एसएसएस प्रॉपर्टी का सर फुल फॉर्म क्या है सर? साइड इनटू साइड। साइड साइड साइड। इसका मतलब साइड साइड साइड, इसका मतलब साइड साइड बाय
इसका साइड एंगल साइड सर, एंगल साइड एंगल। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, ये चार चीजें यस सर, इसका होता है एंगल एंगल साइड। हमें पास यस सर। रूल है, इन 5 रूल को यूज कर। अब देखो एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बताना कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो। आप लोग देखना ध्यान से, ये एक लाइन और एक लाइन कट हो रही है, ये यहां से ओ बी, ये सी ओ डी है। अब यहां ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये आपको 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट करना है, प्रूफ करना है, सीओडी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सीओडी। ठीक है, इनको पहले कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा एओ साइड किसके इक्वल है, एओ 4 है और ओसी 4 है, तो एओ इक्वल टू ओसी 4 सेंटीमीटर। तेजस दूसरा पार्ट कौन सा है, ओबी किसके इक्वल है, तेजस बताओ। ओबी इक्वल टू ओबी 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर वाली कौन सी साइड है, जरा नाम बताओ उसका। तेजस सर बोलूं? तेजस तेजस मैं बोलूं? तेजस बोलेगा भाई। और कितने सारे तेजस हो गए भाई, एक ही तेजस हमारी क्लास में, नहीं पता। चलो डिंपल तुम बोलो। मैं बोलूं सर? मैं डिंपल डिंपल ओबी इक्वल टू कितनी है, ओबी 3 है, और यहाँ 3 सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी है बताओ। नहीं पता डिंपल जी। चलो रानी तुम बोलो। रानी जी ओडी। वेरी गुड, वेल डन। ये ओडी 3 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 पार्ट तो हो गए, तीसरा पार्ट होगा, क्योंकि देखो सब में 3 पार्ट्स हैं। तीसरा हमारे पास दिया नहीं, तो कैसे हम ढूंढें तीसरा, कौन बताएगा। पार्शव, तीसरा पार्ट क्या है। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? पार्शव बोलूं? सर साइड एंगल साइड वाले से। हाँ सर। यस सर। सर एबी और डीसी। स्वयं तुम बोलो, स्वयं बताएगा। स्वयं कौन सा तीसरा पार्ट है। नहीं पता। तीसरा पार्ट है ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट। हमें बोला था जब लाइन कट होती है तो तीसरा पार्ट ऑटोमेटिकली, मतलब ये वाला पार्ट ऑटो, हमको पता है वर्टिकली अपोजिट है। हमने क्या, सर आवाज नहीं आ रही है। क्या चीज नहीं आ रही बताओ। आवाज आवाज। आगे देखो, अब आप देखोगे एंगल ए ओ बी और डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन डाल देना, क्योंकि हमें ये दिया नहीं है, वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गए। अब हमने क्या क्या यूज किया, एक साइड यूज किया, एक एंगल किया, एक साइड, तो हमारा मिडिल बना के एस ए एस, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। So therefore triangle AOB congruent to। अब अरेंज करना है, देखो सबसे पहले हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ तो ओ रख देना। अच्छा ओ के साथ ओ आ रहा है तो ए के साथ सी आ जाएगा, ए के साथ सी आ जाएगा, क्योंकि ओ के साथ ओ इक्वल हो गया तो ए के साथ सी आ जाएगा, तो ए की जगह आप सी पुट कर दोगे। O के साथ O इक्वल तो B के साथ D आ जाएगा, तो B D आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और इसको हमने अरेंज भी कर दिया। और रूल कौन सा डाला हमने, एंगल साइड एंगल साइड। ये हमने दो साइड और सर ये एन बीच में क्यों लिखा है? क्या बोलो बेटा, एन बीच में क्यों लिखा है? बाय साइड एंगल साइड। कौन सा सर है? ये नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट का साइन है। एन क्यों लिखा है? ये एन नहीं है, ये सिमिलर और ये इक्वल साइज है। हमने साइड को पहले देखा, दोनों ट्रायंगल हैं, उसके साथ दोनों की साइज इक्वल आ गई है, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का। तो वो तो पहले से ही लिखा हुआ है। पहले कर रहा था हमने कंपेयर किया है एंड इस ट्रायंगल के पार्ट्स को कंपेयर किया, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट किया ऐसे ऐसे। अच्छा मेरे को एक कारण बताना, एंगल ए किसके इक्वल आएगा, कोई बता सकता है एंगल ए किसके इक्वल है। एंगल सी। वेरी गुड, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में सी आ रहा है। रीजन क्या डालोगे श्रेयांशी, कौन सा रीजन आया। सर सीपी सीटी। अरे वाह, देखो तो आ गया, सीपी सीटी।
ऐसे बोलते बोलते तेरी सीटी बज जाएगी। जरा बोल सी पे सीटी, तेरी सीटी बज रही कि नहीं? सी सीटी से सीटी अपने आप बज जाएगी, ये राइट हो गया। ठीक है, अच्छा मेरे रीजन बताना, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? क्या यस सर। यस सर। तो किस रीजन से बताओ, कैसे आप बोल दोगे पैरेलल है? देखने से नहीं, कोई रीजन बताना पड़ेगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली से कोई मतलब नहीं होता है। पैरेलल करने के लिए तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, या इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, जिसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। इसमें आप देखोगे एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों जेड से बना रहे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसके लिए दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेटिव क्रॉस एंगल, देखो ध्यान से देखोगे ना, ये ऐसा शेप बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, क्रॉस एंगल है, तो ये दोनों लाइन अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगे। इसका रीजन डालेंगे, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर AB पैरेलल टू BC। बस ये रीजन आ जाएगा। कभी एग्जाम में पूछे क्या ये पैरेलल है, तो आपको ये रीजन बताना पड़ेगा। किसको नहीं समझ में आया? वंश को नहीं आया? सर आ गया। चलो ठीक है, वंश को आया। आप देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करा रहा हूं जो एक ही जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो थ्योरम देख लेना ध्यान से। क्या थ्योरम है? आप लोगों ट्रायंगल ABC, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं? कौन से टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। आप बता सकते हो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? हाँ सर। बताओ। सर AB और AC। वे देखो, इसके अपोजिट में सीधा C आ रहा है और इसके अपोजिट में B आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल हो जाती हैं। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्या दिया है आपको? गिवन क्या है? AB = AC। तो प्रूफ क्या करना है हमें? AB के अपोजिट पे आ रहा है C एंगल और AC के अपोजिट में B एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ट्रायंगल को दो पार्ट्स कर देंगे। एक ही सिंगल ट्रायंगल है, इसको दो हिस्से करते हैं। इसके लिए क्या करोगे तुम? यहां से एक राइट एंगल बना दो और इसका नाम F डाल दो। ये आपने AM अल्टीट्यूड बना दिया, तो यहाँ AM परपेंडिकुलर टू BC, AM को BC के परपेंडिकुलर बना। ये सिंबल पता है किसका है? आप लोगों को पता है ये T, उल्टा T क्या होता है? सर आपकी आवाज क्लियर पैर परपेंडिकुलर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? पहले परपेंडिकुलर। हाँ वो तो ठीक। मेरी आवाज किस किस को क्लियर नहीं आ रही है? रेज योर हैंड। सर बीच में थोड़ी थोड़ी ऐसे कट रही है। हाँ सर। एक्चुअली क्या है ना, बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरा गला बैठ गया। लोगों को बिल्कुल लगता है कि मेरा कितना पूछ रहा है, फिर भी बढ़ा रहा हूँ। कितना गर्म पानी पियो। हाँ सर। तो गला जल गया। सर बेस्ट सोल्यूशन है गर्म पानी और काढ़ा। हाँ सर। तो भाई मेरे को वो नहीं हुआ जो तुम लोग सोच रहे हो। मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन तुम लोग बढ़ा के गला बैठ गया, इसलिए इतना आवाज नहीं सुनाई दे रही है। थोड़े दिन रेस्ट ले लो। पानी के अंदर हल्दी डाल के सॉल्ट डाल थोड़े के दिन रेस्ट ले गार्गलिंग लो। कीजिए। हाँ सर, थोड़े दिन जूम नहीं करोगी तो चलेगा। सर मत पढ़ो। एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग को बहुत काम मिल जाएगी। एक मिनट, ये कौन बोला? जरा मेरे को सुनना। ये जानवी के अलावा कोई नहीं होगा। जानवी तुम बोली ये पढ़ाई जाने ही नहीं है। पढ़ाई चोर है ना, सब टीचर से बोला सर छुट्टी रखो। कौन कौन बोला था बता, जरा जल्दी बताओ। एक स्वयं सर एक तो त्रिशा है। त्रिशा तो है ही। त्रिशा ने बोला। सर रानी। एक सर मैंने कुछ नहीं बोला सर, कर दो। कसम से मेरी तो आवाज भी नहीं आई। स्वयं ने बोला हुआ, स्वयं भी पढ़ाई चोरी करने लगा आजकल। हेलो स्वयं। स्वयं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? चुपचाप बैठे हो आज। सर वापस से रीजॉइन होना है। क्या करोगे रिजॉइन करके? ऐसे गला बैठा है, मेरा दुख रहा है, बोला फिर से। सर तो गला बैठ गया तो उसको ठीक करने का भी इलाज है सर। क्लास आज के दिन आपका गला नहीं। अच्छा, तुम लोग को मैंने आज कुछ MCQ दिए, मिले तुम लोग को?
हाँ सर Yes, sir. हाँ सर वर्कशीट No, sir. आज कुछ बस उसको ही करना है, इसलिए आज रीज्वाइन नहीं करेंगे, अपने इतना पढ़ के छोड़ देंगे। हाँ तो सर चलो अभी छुट्टी लीव कर देते हैं सर। ये भाई इसको तो खत्म कर चली जाना। चलो यहाँ देखो, अब देखो हमने क्या क्या सर कंसर्न, निश्चित को पहले ही जाना है। निश्चित तो हमेशा ही, अभी जाएगा नीचे फुटबॉल खेलने लग जाएगा। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, उल्टा टी बना दिया परपेंडिकुलर। अब इसके बाद क्या करना है, दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बना AMB, हमने लिखा ट्रायंगल AMB, और दूसरा ट्रायंगल हमारा बना ट्रायंगल AC अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसमें बीच में लिख दिया एंड, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। कोई भी तीन पार्ट को हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले AB AC के इक्वल दिया हुआ है, तो हमने यहाँ का लिखा AB इसके किसके इक्वल है, AC, ये हमको गिवन है क्वेश्चन सर में। डायरेक्ट नहीं कर सकते। नहीं डायरेक्ट, पहले तो आपको AB AC के इक्वल है गिवन पार्ट बताना। सर ये क्या लिखा है आपने? गिवन गिवन वाला दिया हुआ है, इसमें हिंदी में तू लिख देता दिया हुआ है, तो गिवन मत लिख। अरे सर नहीं बीच बीच में पानी पीते सर, रहो वो आप। तो जीना लिखा है, जीना। तभी तेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो ना, तो लिख के आना कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो को मार्क्स मिल जाएंगे। चलो आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में बताएगा जो हमको इस ट्रायंगल का पार्ट इसके इक्वल है, कौन बताएगा, ढूंढ के बताओ कौन सा ऐसा पार्ट है। सर एंगल MB M इक्वल टू CM। सर BMC is equal to AMC। देखो ये 90 दिया तुम्हें, 90 एंगल M इक्वल टू एंगल M, each of 90 M इक्वल टू M 90 डिग्री, दोनों इसमें 90 है, इसमें भी 90 है, राइट एंगल है। तीसरा पार्ट कौन सा है, तीन पार्ट ढूंढने हैं। सर BM इक्वल टू CM। Alternate angle AMC is equal to AMB। नहीं दिया तो नहीं, क्या बोल रहे? PM is equal to MC। AM इक्वल टू AM कॉमन है। देखो AM की वैल्यू इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, वो थोड़ी ना बदल रहा है। तो BC AM इक्वल टू AM कॉमन साइड हो गई, ये AM इसके अंदर भी है, AM इसके अंदर भी है, ये कॉमन हो गया, एक साइड दोनों में सेम आ रही है। तो अब इसमें रूल कौन सा है वो देखना है। एक तो राइट एंगल हमने यूज किया, The side angle side. हाइपोटेन्यूज यूज किया क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज आया, और एक साइड यूज की, S यूज किया, RSH। तो RHS RHS किया है, तो हमने लिखा बाय RHS ट्रायंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू, अब अरेंज करना है, M के साथ M है, M मिडिल में है, मिडिल में M डाल दिया। अब उसके बाद हमारे पास है AB AC के इक्वल है, तो A के साथ A आ रहा है, B के साथ C आ रहा है, A के साथ A और B के साथ C आ गया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होने से हमें प्रूव क्या करना था, C एंगल, इसका C एंगल किसके इक्वल आ रहा है, एंगल B के इक्वल आ रहा है, देखो करस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल B, CPCT, हेंस थ्योरम प्रूव हो गया तुम्हारा। CPCT CT बच गई कि नहीं बची? नहीं बजी सर, किसी ने बजाई नहीं, किसी को बजानी नहीं आती है। अरे बजाना नहीं है, कोई देख लेगा तो गुस्सा करेगा। तो CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये इक्वल हो गए। क्या ये थ्योरम आया आप लोगों को समझ में? हाँ सर। Yes sir। यस सर। कौन है जो बंदा जिसको नहीं आया? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना, अपने आप ढूंढना कि तुम लोग कॉन्ग्रुएंट। अरे सर, बोल। अब मैं सर ऐसे क्वेश्चन मत दो, आपसे ही होंगे सर। अरे तुम लोग कर लोगे यार, मेरे को भरोसा है तुम लोगों का। चलो मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना। हाँ सर, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं, सोच तो सही। ये एक आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें हमने एक डायग्राम बना दिया AC, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ। फिगर में पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम,
ये कंडीशन गिवन है आपको, इसके थ्रू ये प्रूव करना है। जब देखो होता है कि नहीं होता है। एक मिनट, आप लोगों को फिगर समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कंडीशन है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपने जो 8th में पढ़ी वो ध्यान रखनी है। चलो बताओ कैसे कॉम्पोनेंट होगा, कौन बताएगा? अरे बाप रे, आधा सर इतना क्वेश्चन दिया है। तो AC इज इक्वल टू AC एक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता, कॉमन पार्ट है वो तो। दूसरा सर ACB और ADC। देखो अब मैं आपको बताऊं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसकी, ये कॉमन आ गया। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो ट्रायंगल ADC को, तो सबसे पहले आपको मालूम है AB साइड इसकी BC के इक्वल इज है। इक्वल टू DC। रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो आप लोग। दूसरा इस सर ना लिखना हो तो रीजन तो डालना, is equal to AD। रीजन नहीं डालोगे तो एग्जामिनर मार्क्स कैसे देगा आपको? BC किसके इक्वल है बताओ, BC किसके इक्वल है? AD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। तीसरा पार्ट AC कॉमन पार्ट हो गया, AC इक्वल टू AC कॉमन साइड। देयरफॉर कौन सा रूल आया बताओ बच्चों, कौन सा रूल अप्लाई किया? बच्चों बताओ कौन सा रूल अप्लाई किया? मिस्री SSS ऐसे यूज किए ट्रिपल SSS ट्रायंगल इसलिए कॉन्ग्रुएंट को अरेंज करना है, हमें अरेंज नहीं दिया है। सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन पार्ट B आ रहा है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है देखो, A नहीं A क्या आ रहा है बाबा? D D आ रहा है मिडल में। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सर C। इन दोनों में A आ जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट में कॉमन क्या है? A A और इस लास्ट में C। C ये कॉन्ग्रुएंट तो सही बात आता है। अरे सर SSS कैसे आया इसमें? तीन साइड है ना, एक फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड, तीन साइड को कंपेयर किया हमने। पहले ये वाली साइड कंपेयर किया, फिर ये वाली। अगर तीन साइड कंपेयर करें तो SSS। अगर साइड कोई एंगल यूज करो तो एंगल A लिख देना है, एंगल की जगह A लिखना है, साइड की जगह S लिखना है। अभी और करेंगे प्रैक्टिस। मेरे को पता है ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को। आज का किस किस को समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड। राहुल को नहीं आया और वंश को नहीं आया। राहुल आपको आया समझ में? यस सर। वंश को? सर आ गया। तो हाथ ऊपर क्यों किया था? बड़े दुखी मन से क्यों बोल रहे बेटा, हंसते हुए बोलो। आ गया सर जी, ऐसा लगे नहीं समझ में आया। मिस्री को? सर आ गया। मिस्री को आया? मिस्री भी सो गई। सर आया लेकिन खुद से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अरे यार ये नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलने का, हमेशा पॉजिटिव। हमारा डॉक्टर साहब से पूछो, स्वयं से पूछो, वो पक्का बोलेगा आता है उसको। त्रिशा तुम्हें आया? आता है। हाँ सर आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। आज के लिए बाय बाय, हैप्पी बर्थडे सबको, बाय बाय। बाय सर बर्थडे भी है, मेरी मम्मी का बर्थडे है। हर रोज बर्थडे बनाने का, तभी तो मजा आएगा। मतलब लॉकडाउन में खुशी। हाँ मेरी मम्मा का बर्थडे है आज। अरे हैप्पी बर्थडे मम्मा को बोलना मेरी तरफ से। और सर मेरा गया। अरे यार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। चल राहुल बिलेटेड पार्टी बिलेटेड दे देना। जरूर जरूर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड में सेम और टाइम। सर गर्म पानी के अंदर हल्दी डाल के Bye, थोड़ा Bye, सॉल्ट डाल के sir. थोड़ा उसका गार्गलिंग कीजिए सर। अच्छा हाँ हो जाएगा। सर। थैंक यू वेरी सर मच। आप रेस्ट भी ले सकते हो। अरे सर आपको सब 5 और सर एक बार हो सके चेक करा लो। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, मैं मस्ती कर रहा हूँ।